जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की हिंदी में व्याख्या करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। इन बाल कृष्ण लीलाओं को बड़े आनंद के साथ श्रवण करें और अपने हृदय में धारण भी करें, क्योंकि जहाँ पर भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है, निश्चित ही वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता और सभी सुख समृद्धियाँ उपस्थित होती हैं। चलिए आइए मैं अब आपको आगे की लीला सुनाती हूँ। छोटे से श्याम कलवल कलवल करते हुए मैया के पास आ गए हैं। अपनी दोनों बाहें मैया के गले में डाल दी हैं। बाहों में सुंदर सुंदर आभूषण हैं, संभाले नहीं संभलती, इसलिए अपनी मैया के कंधों पर रखती हैं और दही की मटके की तरफ देखे जा रहे हैं। मैया माखन भा रही हैं, मथनी की घरर घरर हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर दही के मटके के भीतर अपने मुख का प्रतिबिंब देखते हुए माता के मुख के पास से अपना मुख हटाते नहीं हैं। ऐसा लगता है मानो क्षीर समुद्र का मंथन करके 2 चंद्रमा निकाले गए हैं। बार बार हंसना ही मानो चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। जब श्याम सुंदर दही मथने की मथानी पकड़कर अड़ गए, उस समय वे तो मटका पकड़कर मचल रहे थे, मैया माखन दे, जल्दी दे। तब शंकर जी डरने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि मथानी से फिर से समुद्र मंथन करने लगे और मुझे फिर से विष पीना पड़े। सभी देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मथानी मत पकड़ो, कहीं प्रलय ना हो जाए, अन्यथा सृष्टि की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। सूरदास जी कहते हैं यह सब तो देवलोक में हो रहा है, परंतु गोकुल में दही मंथन के कारण श्याम के मुख पर दही के छींटे पड़ते हैं। यह छटा देख मैया यशोदा का मन मुग्ध हो रहा है और वे अपने लाला की तरफ देख देख कर हंसे जा रही हैं। मैया यशोदा बार बार लाला से कहती हैं, रे ब्रजराज के लाडले कन्हैया, मथानी छोड़ दे मेरे लाला, मेरे प्राणधन, मेरे जीवन सर्वस्व, तनिक रुक जा मेरे लाल, तुझे अभी माखन देती हूँ। मैं कंगालनी तुझ पर बार बार निछावर हूँ, हट मत कर मेरे लाल। जिसका देवता मनुष्य तथा मुनिगण ध्यान किया करते हैं, श्री नंद रानी उसी को गोद में लिए उसका मुख चूम रही हैं। शेष जी सहस्त्र मुख से भी जिनका गुणगान नहीं कर पाते। सूरदास जी कहते हैं कि उसी श्याम सुंदर को देख गोप नारियां अपने आप को भूल गई हैं। आहा, कितनी सुंदर छटा छाई है। परम श्रेष्ठ नंद भवन के आंगन में दही मथती हुई श्री यशोदा जी बैठी हैं। उनके पास खड़े श्याम हंस रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों की छटा शोभित हो रही है। देखते ही वह चित्त को चुरा लेती है। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है मानो मुनियों का मन हरण करने के लिए मोहनियों का दल सज्जित हुआ है। मैया कहती हैं, मोहन तुम नाचो, मैं तुम्हें माखन दूंगी। इससे छोटे से कन्हैया नाचने लगते हैं। चरणों के चलने से रुंझुन ऊपर बज रहे हैं। सूरदास जी अपने प्रभु का गुणगान करते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आपका यह भक्त वात्सल्य सुयश पृथ्वी और स्वर्ग में भी विख्यात हो गया है कि त्रिलोक के स्वामी भक्तों के बस में होकर आज माखन के लिए नाच रहे हैं।
गोपिका कहती हैं, सखी, मैया यशोदा आनंद से दही मथ रही हैं। उनकी मथानी घर घर आती हुई घूम रही है। परम सुंदर मोहनलाल नाच रहे हैं। उनके चरण अटपटे भाव से पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उनके ललाट पर काजल का डिठौना लगाया है मैया ने। उस पर घुंघराली अलके झूम रही हैं और उनमें आज मैया ने मोती गूंथे हैं। आहा, श्याम सुंदर हंस हंस कर तोतली बातें कहते हैं। उनकी दतुलियाँ चमक रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी शोभा पर निछावर हुई माता उनके कमल मुख का चुम्बन करती हैं और अपने लल्ला को गले लगा लेती हैं। जैसे जैसे मथानी की घरघराहट होती है, वैसे वैसे ही मोहन नाच रहे हैं। वैसे ही कमर की गर्दनी और चरणों के नूपुर दोनों बजने का स्वर स्वाभाविक रूप से मिल गया। गले में सोने का कठला है। मणि और मोतियों की माला के बीच में बगनखा पिरोया है। यह छटा तो देखते ही बनती है। भला इसका वर्णन कोई कर सकता है? जिसके साथ इसकी उपमा दी जा सके ऐसी कोई वस्तु नहीं है। श्री नंदनंदन का श्रीमुख देख देख कर देवता तथा मनुष्य भी आनंदित हो रहे हैं। आहा, कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं लालजू। प्रातः काल यशोदा जी दही मथते समय अत्यंत आनंद। प्रातः काल यशोदा जी दही मथते समय अत्यंत आनंद से अपने कमल लोचन कुमार के गुण गा रही हैं। बड़े सुंदर कंठ से अत्यंत मधुर लय में श्री नंदनंदन के प्रति प्रेमपूर्ण चित्त लगाए हुए मैया गा रही हैं। नैनन बसे घनश्याम सखी रे नैनन बसे घनश्याम सावरी सूरत मोहनी मूरत देख देख मुस्काए हम देख देख मुस्काए सखी रे नैनन बसे घनश्याम रुनि झुन नाचत प्यारो खिल खिल हंसत है हियरा हमारो बैरन भई पलके विधाता बैरन भई पलके सखी रे नैनन बसे घनश्याम अपनी बाहें मोरे गले में डारे हर ले बेसुख चैन हमारे नैन मिला के सखी रे नैनन बसे घनश्याम सखी रे नैनन बसे घनश्याम। आहा, कितना मनोरम गीत गाती हैं मैया यशोदा। उनके शरीर पर नीली साड़ी ऐसी लगती है मानो पानी भरे मेघ हो।
बिजली के समान दोनों भुजाओं को वह हिला रही हैं। उनके चंद्रमुख पर सुंदर अलके ऐसी लटकी है मानो सर्पणियाँ अमृत रस की चोरी कर रही हों। दही मथते समय मथानी का एक शब्द हो रहा है और उससे मिला करधनी का शब्द सुनती हुई वे अपने कानों को आनंद दे रही हैं। उस शब्द में स्वर मिलाकर गा रही हैं मैया यशोदा। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर उनका आंचल पकड़कर खड़े हैं, मानो कामदेव को कसौटी पे कसकर दिखला रहे हैं। कामदेव क्या इतना सुंदर है, यह अपनी शोभा से सूचित करते हुए काम के सौंदर्य की तुच्छता स्पष्ट कर रहे हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण।